अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वहीब इज़्ज़त और आप देख रहे हैं द डेली बात। आज हम बात करेंगे ऐसी आवाज़ के बारे में जिसने करोड़ों दिलों को छुआ, और वो आवाज़ जो अल्लाह का तोहफा थी, वो शख्सियत जो फ़न की मेराज थी। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी। लेकिन नाजरीन, ये कहानी सिर्फ एक फनकार की नहीं, ये कहानी है नाकदरी की, जिल्लत की और इस कौम की गफलत की। नाजरीन, मोहम्मद रफ़ी लाहौर की गलियों से उठे, छोटे छोटे मेलों में नात और कवालियां पढ़ते, रेडियो से सफ़र शुरू किया, फिर मुंबई पहुंचे और वहां उनकी आवाज़ ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि सुनने वाला मुस्कुरा देता, रो देता या ख्वाब देखने लगता। नाज़रीन, मोहम्मद रफ़ी एक वर्सेटाइल सिंगर थे। वो हर तरह का गाना गा सकते थे। गाना फिर चाहे रोमानवी हो, कवालियां हो, गज़लें हो, मिली नगमे हो, यहाँ तक के भजन भी। उनकी आवाज़ अदाकार के चेहरे से जुड़ जाती थी। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, सबके हीरोइज्म को रफ़ी की आवाज़ ने अमर किया। नाज़रीन, लेकिन सवाल ये है, क्या हमने इस आवाज़ की कदर की या हमेशा अपने हीरो को बेइज्जत करके भुला दिया? नाज़रीन, ये हकीकत सुनकर शायद आपका भी दिल टूट जाए। मोहम्मद रफ़ी तक़सीम के बाद कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आए थे। उनके दिल में यह ख्वाहिश थी कि अपनी धरती पर अपने लोगों में उन्हें इज्जत और मुकाम मिलेगा, लेकिन अफसोस यहाँ उनके साथ जो हुआ वो नाकाबिले माफ़ी था। एक दिन वो किसी स्टूडियो में बैठे थे, एक शख्स आया और तंज़िया लहजे में बोला, रफ़ी, तुम इतने बड़े गुलकार हो तो जरा मेरी बगलों के बाल ही काट दो। सोचिए नाजरीन, दुनिया की सबसे अजीम आवाज़ को इस तरह जलील किया गया। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये पूरे फन, पूरे कल्चर और पूरी इज्जत पर वार था। मोहम्मद रफ़ी के चेहरे पर एक खामोश दुख छा गया। उनकी आंखों में नमी आ गई। उसी लम्हे उन्होंने दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया कि अब वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। और यही हुआ। मोहम्मद रफ़ी का असल अरूज मुंबई में हुआ। पाकिस्तान सिर्फ इनके लिए एक जख्म छोड़ गया। ये वाकया हमारी तारीख पर बदनुमा दाग है, एक दाग जो आज भी ये सवाल पूछता है कि हम अपने हीरो के साथ इतनी बेहिसी क्यों करते हैं। नाज़रीन, मोहम्मद रफ़ी दौलत परस्त नहीं थे। वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देते थे। उनके घर से कोई मांगने वाला खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन दुनिया ने क्या दिया? ना काफ़ी इज्जत और ना कदरी। यही हाल आज भी है। पाकिस्तान और भारत में कई अजीम फनकार गुर्बत और जिल्लत में मर जाते हैं। नाज़रीन, 31 जुलाई 1980 ये वो दिन था जब मोहम्मद रफ़ी दुनिया छोड़ गए। लेकिन इनकी मौत सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, ये एक अहद का खात्मा था। उनकी मैयत पर लाखों लोग जमा हुए। मुंबई के रास्ते बंद हो गए। पूरा शहर रो रहा था। ये मंजर बताता है कि रफ़ी सिर्फ गुलकार नहीं थे, वो लोगों की उम्मीद और दिल का सहारा थे। नाज़रीन, आज मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ जिंदा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने ऐसे या उन जैसे लोगों की कदर की, या हमने सिर्फ उनके मरने के बाद उन्हें याद किया? यही कौम का अलमिया है। जिंदा फनकार भूखा मरता है, मरने के बाद इसके नाम पर अवार्ड बांटे जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी की कहानी हमें चीख चीख कर बताती है कि अगर हमने फनकारों की इज्जत ना की, अगर हमने अपने हीरो को पहचाना नहीं, तो कल हमारी तारीख खाली हो जाएगी। ये थी आज की डेली बात। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपके नज़दीक मोहम्मद रफ़ी का सबसे यादगार गाना कौन सा है। अल्लाह।